तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्व पे वेगेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज है 20 मई 2023 और 20 मई 2023 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट और मेन इकोनॉमी अपडेट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहले जो मेन इकोनॉमी अपडेट है उसके बारे में कल मैंने आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके बारे में अपडेट दे दिया था। चलिए उसी इकोनॉमी अपडेट के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो अपडेट है जिसके बारे में कल ही आपको मैंने अपडेट दे दिया था थ्रू आवर शॉर्ट्स, छोटे में अपडेट दिया था, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा वास्ट डिस्कशन करेंगे और थोड़ा बड़ा डिस्कशन करेंगे। और ये आपके डिस्कशन के लिए साथ साथ डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ ये आपके जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों जो अपडेट है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 2000 के जो नोट्स हैं वो आरबीआई सर्कुलेशन से ले रहा है और इसका जो एक्सचेंज विंडो है वो सितंबर 30 तक खुला हुआ है। लीगल टेंडर का कोई डेट इसने आरबीआई ने अनाउंस नहीं किया है कि ये 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेगा। आफ्टर दैट भी लीगल टेंडर रह सकता है, लेकिन जो एक्सचेंज विंडो है वो सितंबर 30 तक ही ओपन है। तब तक आप क्या करा सकते हो, एक्सचेंज करा सकते हो। जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि ये स्टार्ट होगा 23 मई से, मतलब कि आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच में 2000 के नोट्स बदलवा सकते हो या जमा कर सकते हो बैंक में। दूसरी बात कि इमीडिएट इफेक्ट में बैंक को बोल दिया गया है कि अब आप पैसा इशू नहीं करोगे, 2000 का नोट जो है वो इशू नहीं करोगे, पैसा इशू करोगे लेकिन 2000 का जो नोट है वो इशू नहीं करोगे फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट करने का मतलब है जब अनाउंसमेंट किया उसी तारीख से, यानी कि 19 मई से ही स्टार्ट हो गया है कि अब आपको 2000 के नोट्स इशू नहीं करने हैं। 2000 के नोट जो हैं वो इशू नहीं करने हैं। तो करेंसी नोट ऑफ 2000 डिनोमिनेशन विल बी विथड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन से द आरबीआई सर्कुलर डेट 19 मई। Announcing the decision to withdraw 2000 denomination notes from circulation, RBI has asked bank to not issue such notes with immediate effect. The central bank has asked bank to provide deposit and or exchange facility of 2000 rupees notes until 30 September 2023, a statement said. The banknote of 2000 denomination will continue to be legal tender, it said. लेकिन जो बैंक का जो नोट है 2000 की डिनोमिनेशन का वो लीगल टेंडर रहेगा 30 सितंबर तक, नहीं 30 सितंबर के बाद भी, बट 30 सितंबर तक एक्सचेंज विंडो ओपन है। एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 रुपीज बैंक नोट अप टू 20,000 एट अ टाइम वुड बी अवेलेबल फ्रॉम मई 23, द आरबीआई सेड। आरबीआई ने भी कहा है कि ये जो एक्सचेंज फैसिलिटी है 2000 के बैंक के नोट्स का 20,000 के रुपये तक एट अ टाइम, एक समय में आप 20,000 तक इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, वो अवेलेबल होगा 23 मई से, ठीक है। और कब तक चलेगा, तो 30 सितंबर तक चलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट्स में मैंने बता दिया था आपको ये बातें। और अब थोड़ा सा हम उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और थिंग्स क्या हैं, लोगों का कहना क्या है, बड़े बड़े लोगों का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर के हिसाब से ऑपरेशनल कन्वीनियंस और डिसरप्शन जो है रेगुलर एक्टिविटीज़ का ऑफ बैंक ब्रांचेज, उसको इंश्योर करने के लिए 2000 का जो नोट है उसको एक्सचेंज कराया जा रहा है बैंक नोट्स में ऑफ अदर इन बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन कैन बी मेड अप टू अ लिमिट ऑफ ₹20,000। अब एक्सचेंज करने का मतलब क्या, एक्सचेंज करने का मतलब है कि 2000 का नोट आप बैंक को दो और बैंक उसके बदले में आपको 500 के 4 नोट देगा, ठीक है। यानी कि 2000 का नोट खुद रख लेगा और आपको 500 के 4 नोट दे देगा, ठीक है। तो ये कहा गया है एट अ टाइम एट एनी बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम मई 23, 2023 द ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वॉज इंट्रोड्यूस। देखिए ये 2000 का जो नोट है इसका जो इंट्रोडक्शन है या फिर इसका जो इंट्रोड्यूस इसको किया गया था 2016 में ही, नवंबर 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 934, प्राइमरली टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। किस लिए, तो इकोनॉमी के करेंसी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका कैश की अवेलेबिलिटी था बहुत कम था और कैश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस कैश की अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए 2000 के नोट्स को लाया गया, ठीक है। कि भाई बहुत ज़्यादा कैश हो गया तो कैश की अवेलेबिलिटी कम करने के लिए 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स लाए गए, ठीक है, एट दैट टाइम। और वो जो ऑब्जेक्टिव है इन नोट्स को इंट्रोड्यूस करने का वो अब मतलब कि पूरा हो चुका है। इन द अदर डिनोमिनेशन बिकेम अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, और अब ये एडिक्वेट क्वांटिटी में अवेलेबल हो चुका था और इसी वजह से 2000 के जो नोट है उनकी छपाई या उनका जो प्रिंटिंग है वो 2018-19 में ही क्या हो गया था, बंद हो गया था।
Then why government hurried people during domination in 2016 due to which 100 people died? तो क्यों भारत सरकार, जब ऐसा ही आपका अचीवमेंट था, जब ऐसा ही आपका सोच था, तो क्यों आपने 2016 में इतना हरी कर दिया लोगों को, जिसकी वजह से कि 100 लोगों की जान भी चली गई? क्यों आपने हरी किया? नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये सबसे बड़ा इनकी कमी है यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई जब आपको यही सारे ऑब्जेक्टिव थे, जब आपके यही सारे उद्देश्य थे, तो आपने क्यों लोगों को उस दौरान नवंबर 2016 के दौरान क्यों लोगों को इतना हरी कर दिया, क्यों इतना लोगों को हड़बड़ी मचा दी, जिसकी वजह से 100 लोगों की जान भी चली गई। एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता कहेंगे लीडर, कांग्रेस के लीडर हैं, उनका नाम है जयराम रमेश, और जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि टाइपिकल ऑफ आवर सेल्फ स्टाइल विश्व गुरु, फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक फास्ट। ये इनको फास्ट कहते हैं। फास्ट का यहाँ फुल फॉर्म ये दे रहे हैं कि फर्स्ट एक्ट सेकंड थिंक, पहले करते हैं फिर सोचते हैं। 2000 के जो रुपए के नोट है इंट्रोड्यूस विद सच अ फैनफेयर, आफ्टर दैट सिंगुलरली डिजास्टर्स तुगलकी फरमान ऑफ नवंबर 8 2016 आर नाउ बीइंग विथड्रॉन। ये जो 2016 नवंबर 8 2016 का ये तुगलकी फरमान है, वो अब क्या किया जा रहा है? विथड्रॉ किया जा रहा है, ऐसा कहना जयराम रमेश का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, डेप्यूटी गवर्नर, इनका नाम आर गांधी है, ये का कहना है कि 2000 के जो नोट हैं ये मदद करेंगे, या फिर इनको विड्रॉ जो किया गया है इसमें क्या मदद होगा, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा इन्होंने ये कहा है कि अगर इसको विड्रॉ किया जाएगा तो उससे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है एक बड़े स्तर तक क्या होगा, ब्लैक मनी जो है वो ख़त्म होगा। क्योंकि जो लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या कर ले रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं, हाई वैल्यू करेंसी को क्या कर ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अब होल्डिंग क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में बात करते हैं। होल्डिंग बेसिकली आपका होता है पैसे को अपने पास रखना, जैसे कि आप शेयर्स का भी होल्डिंग होता है कि शेयर्स को रख लेना और जब अच्छा प्राइस मिले उस दौरान उसको बेचना। तो वैसे 2000 के नोट भी कितने लोग रख ले रहे थे और उसके जब अच्छा प्राइस होगा उस दौरान बेचने का सोच रहे थे। तो इस होल्डिंग एक्शन जो कि इलीगल होता है, अपने आप में गैर कानूनी होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी ये बहुत बड़ा मदद करेगा, हेल्प करेगा। व्हाट? विड्रॉवल ऑफ 2000 रुपीज़ नोट्स। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि उन्होंने कहा भी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने डिसाइड किया है टू विड्रॉ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, कि ये क्या करेगा, 2000 के जो डिनोमिनेशन के बैंक नोट है वो सर्कुलेशन से, चलन से उसे क्या कर लेगा, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य होता है इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन करेंसी बाय रिमूविंग डैमेज, कॉन्ट्रीफाइड और सॉइल्ड नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से सॉइल्ड नोट्स, काउंटरफिट नोट, डैमेज नोट्स को क्या करना, रिमूव करना, इस पॉलिसी का उद्देश्य होता है। अगर बात करें इस पॉलिसी के आने का, तो ये पॉलिसी आपका 1988 में ही आ गया था, 1988 में ही आ गया था, ठीक है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि आपका आरबीआई पहली बार कोई नोट को डिनोमिनेशन से हटा रहा है। 1995 में भी ऐसा हुआ था कि 2 रुपए के जो नोट हैं उसको हटा दिया गया था, 1995 में रिमूव कर दिया गया था 2 रुपए के नोट को, ठीक है। जैसे कि आप इस में 2000 के नोट को हटा दिया गया चलन से, सर्कुलेशन से, वैसे ही उस दौरान 1995 के दौरान 2 रुपए के नोट को भी सर्कुलेशन से हटाया गया था आरबीआई द्वारा ही। तो सोच सकते हैं कि ये कोई पहला डिसीजन, कोई अलग डिसीजन नहीं है। इतिहास खंगाल के देखिए, आपको ये इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जहाँ सर्कुलेशन से नोट्स को हटाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 के सिक्के आते हैं बट 2 के नोट को हटाया गया। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, कुछ अपडेट्स नहीं थे बल्कि एक मेन अपडेट था जिसके बारे में मैंने कल आपको छोटे में बताया था, और आज हमने उसके बारे में एक वास्ट डिस्कशन भी किया। उम्मीद है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सोवर के साथ, वेरिगेट्स नॉलेज राइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद।